नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि एमपीसीपीसीटी का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। फिलहाल इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट सरकारीजल.com पे आ सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ सरकारीजल.com पे आएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फ्लोटिंग उसमें सी एम पी सी पी सी टी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। हम इस पे क्लिक करके और नीचे अब अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक एडमिशन सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे भी हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, एम पी सी टी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इस फॉर्म से जुड़े हुए वेब पेज पे हम लोग आ जाएंगे। हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इस फॉर्म से जुड़ा हुआ। जैसे ये फॉर्म 9 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ है, 22 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 13 मार्च से 15 मार्च के बीच में इसका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। एडमिट कार्ड और रिजल्ट एग्ज़ाम के पहले आ जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड और रिजल्ट आता है, हम इससे जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए ज़रूर ले आएंगे। फिलहाल फीस की बात करते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 660 रुपये फीस निर्धारित की गई है और सीएसटी के लिए भी 660 रुपये निर्धारित की गई है। मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए हमारी फीस सेम है। अगर हम योग्यता की बात करें तो हमारी 10+2 मिनिमम हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आप हाई स्कूल के बाद अगर डिप्लोमा किया है आपने तो भी आप एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज हमारी 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितनी एज के हो गए हों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नीचे आते हैं। आप देख सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डिटेल्स ज़रूरी है, उन्हें उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको ये भी बता दें कि सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो टोटल 7 साल के लिए वैलिड है, जो कि एग्ज़ाम डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। फिलहाल हम लोग जब नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। आप इस पे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए, उसके बाद लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। फिलहाल हम लोग रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे कंप्लीट किया जाएगा। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को हम फिल करते हैं और आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी यहाँ डिटेल को फिल कर दिया है। हमें अपना नाम यहाँ डालना था, हमने नाम डाल दिया। फादर नेम को डालना था, मदर नेम को डालना था, हमने इसे मेंशन कर दिया। अपने जेंडर को सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। इसके बाद हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि हम फॉर्म में रजिस्टर करना चाहते हैं उसे मेंशन कर दिया। उसके बाद हमें अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है और इंटर का रोल नंबर डालना है, जो कि हमने मेंशन कर दिया है। आगे देखते हैं और बताते हैं क्या करना है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है, डू यू हैव ए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। अगर आपने क्या कहते हैं इंटर ना करके डिप्लोमा किया है तो आपको यस करके उसे फिल करना होगा। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो नो करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहां हमें अपना कैप्चा डाल के ओटीपी को भेजना होगा। फिर हमने सबमिट किया, हमने अपना ओटीपी को डाल दिया है। अब हम लोग वैलिडेट ओटीपी पे जाते हैं। जैसे हम लोग वैलिडेट ओटीपी पे जाते हैं, हम मैं यहाँ अपना कैप्चा हमने डाल दिया है। इसके बाद हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे जैसे हम अपने उस ओटीपी को वेरीफाई कराए, हमारे पास सारी डिटेल खुल के आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग को तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन मॉक पेमेंट का दिया है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद लास्ट में आप जाएंगे तो देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं
कि क्रिएट बटन दिया हुआ है, हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमसे माता जी का नाम और सारी डिटेल मांगेगा, हम लोग इसे भरते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी डिटेल को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमें अपनी माता जी का नाम दोबारा डालना था, हमने डाल दिया है। उसके बाद हमारी कैटेगरी क्या है उसका चयन कर लिया, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है और मोबाइल क्या है, ये पहले ही हम फिल कर चुके हैं, वो यहाँ पे हमको दिखाई देगा। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, हमें उसे मेंशन कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि हमारा कीबोर्ड का जो लेआउट है वो इनस्क्रिप्ट होगा या रेमिंगटन गेल में होगा, ये हमें इसे मेंशन करना है। उसके बाद जब हम लोग नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ हमसे हमारा एड्रेस पूछा जा रहा है, हम अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे, अपना स्टेट, हमारा शहर कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड को मेंशन करके हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ हमारी मैक्स हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को पूछ रहा है कि हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, हम उसे यहाँ मेंशन कर देते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए 12th मैंडेटरी है, हमने 12th डाल दिया। अगर फिलहाल हम ग्रेजुएट भी हैं तो ग्रेजुएशन या पीजी हैं, जो भी हैं हम उसे मेंशन करके फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम अपना फॉर्म भरते हैं, आगे बताते हैं क्या करना है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी यहाँ इंटर की डिटेल को मेंशन कर दिया है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा बोर्ड क्या है, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स, कितना परसेंटेज बना है और रोल नंबर। इसी तरीके से इंटर की भी हमने डिटेल को मेंशन कर दिया है। इसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर रेगुलर है तो रेगुलर, कॉन्टेक्चुअल, अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करना होगा। अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो वो किस विभाग से संबंधित है उसे यहाँ पे मेंशन करना होगा, उसकी लिस्ट दी हुई है, आप देख के मेंशन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अपना फोटो साइन को अपलोड करना है। फिलहाल हम अपनी फोटो साइन को अपलोड करते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी यहाँ पे अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दिया है, फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। इसी तरीके से हमने अपनी सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम लोग क्लोज दिस विंडो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हमें अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को भी अपलोड कर दिया है। अब हम लोग इंटर की मार्कशीट पे आते हैं।